हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस शीट नंबर 18 आप देखने वाले हो। इससे पहले आपको शीट नंबर 1 से 17 तक का क्लास साथ ही साथ पीडीएफ भी टेलीग्राम पर दिया जा चुका है। आप लोगों में से जो भी नए होंगे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लास का पीडीएफ ले लीजिएगा, वहाँ से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा ही कहिए कि पास में आपका एग्ज़ाम आ चुका है, तैयारी अच्छे से करिए। आइए आज के इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट में है कि आयोडीन हार्मोनों का एक प्रमुख घटक है जो इसके द्वारा उत्पादित होता है। किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए, अवटु ग्रंथि के द्वारा उत्पादित होता है। क्यों? क्योंकि ना यह अवटु ग्रंथि में थायरॉक्सिन जो होता है उसके संश्लेषण को नियंत्रित करने का काम करती है। आपको ध्यान होगा कि थायराइड ग्रंथि को सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के भी नाम से आप जानते हो। क्वेश्चन में अगर पूछ लेगा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है तो आपको थायराइड ग्रंथि बता देना होता है। निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है? ऑप्शन सी, कल्पक्कम शक्ति संयंत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटफॉर्म साइंस का क्लास दिया जा चुका है, कौन सा संयंत्र कहाँ पे है नहीं है सारा कुछ आपको बताया जा चुका है। प्लेटफॉर्म बुक का जो साइंस वाला क्लास है वो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। देखिए, तारापुर के बारे में अगर पूछेगा, तारापुर कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में है। रावत भाटा आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान में है। कूडनकुलम तमिलनाडु में ध्यान रखना है। कैगा कर्नाटक, काकरापारा जो है आपका है गुजरात में। कल्पक्कम तो आपने देख ही लिया, तमिलनाडु आपका हो जाएगा। फिर आपका जैसे कि नरोरा है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इन्हीं सब में से कोई एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, अगर आपको जवाब पता होगा तो आराम से आपका एक नंबर सही हो जाएगा, नहीं एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। जब कार्बन यौगिक को सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 यानी कि 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो वह इथीन प्रदान करता है। यौगिक एक क्या है बताइए? ऑप्शन ए, एल्कोहल हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 79, वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है निम्न में से होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। ठीक है, सौर मंडल में कुल पूछेगा टोटल कितने, तो 8 ग्रह हैं। ठीक है, ये सारे सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि इस बात को ध्यान दीजिएगा, सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग ना अनुसार मतलब ग्रहों का क्रम बताना है कि किस तरह से आता है। तो सबसे पहले आपका बुध, फिर हो जाएगा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और लास्ट में आपका आता है वरुण। ध्यान रखिएगा इन सबको। नंबर 80 बताइए, किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती है? ऑप्शन डी राइट आंसर, सहचर कोशिकाएं में ध्यान रखिएगा छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होता है। हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरक्षी तंत्र राइट आंसर। वसा को भंडारित करने वाले उत्तक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसे आप वशीय के नाम से जानते हैं। वशीय उत्तक ना वसा को भंडारित करने वाला उत्तक होता है। उत्तक जो है ना, देखिए वसा उत्तक बाहरी चोट से ना मतलब जो आपके शरीर का पार्ट वगैरह मतलब अंग होता है उसको रक्षा करता है। ठीक है, अगर पूछेगा कि रक्त के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या है, तो तरल संयोजी उत्तक होता है, ध्यान रखिएगा। ठोस अपशिष्टों से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर देखिए, केवल विकारित सब्जियां एवं सब्जियों के छिलके सही हो जाएगा, यानी कि ठोस अपशिष्ट हैं केवल पशुओं का गोबर, गरकरी, कागज, कपड़ा, फूस, पटसन, प्रयुक्त चाय की पत्तियां, ये सारी भी हैं। केवल घरेलू कूड़ा, मूत्र, कृषि आवेश, यह सभी भी हैं। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे उपरोक्त सभी यानी कि नंबर डी टिक करना होगा। मंदिर की घंटियां धातुओं से बनी होती है क्योंकि वे होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, क्योंकि वे ध्वनिक होती है। किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों में से कौन सा एक लड़कों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए, अनिमेष स्वर नहीं होता है। ठीक है, बाद बाकी चौड़े कंधे, मूंछ आना, ऊंचाई में वृद्धि, ये सारे
किशोरावस्था में लड़कों को ये सारी चीज़ मतलब उसके शरीर में होता है। निम्न वर्णित विशेषताओं में से कौन सी एक रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए, वे एकल संकेंद्रक हैं या आपका लागू नहीं होता है। पर्णकों के नीचे की तरफ दिखने वाली काले बिंदु जैसी संरचना होती है, क्या होती है? तो ऑप्शन ए, आप उसे सोरी के नाम से जानते हैं। संरचना क्या कहलाती है? सोरी कहलाती है। फर्ण पर्णक के नीचे में दिखने वाला जो काले बिंदु जैसा संरचना होता है उसे आप सोरी कहते हैं। द्रुतगामी बीज में पाए जाते हैं, इन चारों में से किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ड्रम स्टिक में पाए जाते हैं। द्रुतगामी बीज अगर पूछेगा सहजन तो आपका ये जो सहजन जिसे आप कहते हैं कि ड्रम स्टिक में ये पाया जाता है। जब इलेक्ट्रोड को अम्लीकृत पानी में डुबाया जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनात्मक सिरे पर बनने वाले बुलबुले होते हैं, क्या? ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस। ध्यान रखिएगा, देखिए जब इलेक्ट्रोड को अम्लीकृत पानी में डुबाएंगे और विद्युत धारा उसमें प्रभावित करेंगे तो चालक सिरे पर बनने वाला बुलबुले अगर पूछेगा क्या होता है? ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो हमें उनके प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी उद्दीपन। कशेरुकी उदर का मूलभूत कार्य चारों में से क्या था? तो ऑप्शन ए भंडारण हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से बताइए, विटामिन ए की कमी से मतलब परिणाम क्या होता है? ऑप्शन विटामिन ए रेटिनॉल, जानते हैं आप, रतौंधी, आँख का रतौंधी वगैरह होना, आँख का मतलब कम दिखाई देना वगैरह होता है। और आपको पता है ना कि यह जो विटामिन है वसा में घुलता है और इसको मतलब कहिए कि यह जो आपका ऑप्शन नंबर सी है जेरोफ्थेलिमिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आवर्तकाल कहा जाता है। आवर्तकाल को पूछेगा किस चीज़ से आप दिखाएंगे तो टी से दिखाते हैं, टी से डिनोट करते हैं। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? ऑप्शन बी तार गर्म हो जाती है। रिसाइकल बिन में छोड़े गए फाइल्स अस्थायी रूप से तब हट जाते हैं जब यह मैन्युअली रूप से खाली किया जाता है। वो जो है ना रिसाइकल बिन में आप जानते हैं मोबाइल कंप्यूटर में होता है, कुछ टाइम पीरियड रहता है 30 दिनों के लिए या 90 दिनों तक के लिए, वो अपने आप रहता है, फिर आपको उसे हटाना पड़ता है मैन्युअली, उसे कहा जाता है। एक धातु सल्फेट में सूत्र MsO4 है, उसी धातु के क्लोराइड में सूत्र इन सब में से क्या होगा? ऑप्शन सी MCl2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वें समूह के तत्वों का सामान्य नाम बताइए, क्या होता है? 17वें तत्व के सामान्य नाम पूछेगा तो आप जानते हो ना, हैलोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आवर्त सारणी के वर्ग 17 में ना 5 तत्व जिसमें कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन होता है। 17वें समूह तत्व को पूछेगा हैलोजन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ना इन सभी तत्वों के लवण समुद्री जल में कहिए कि काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। 98 है, कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, स्वपोषी नहीं आता है, क्योंकि ये अपना भोजन खुद से बनाता है, जिसे आप उत्पादक के नाम से जानते हो। कह रहे पहला लेजर किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, थियोडोर एच मेनन के द्वारा पहला लेजर बनाया गया था। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को दूर करना इन चारों में से क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उदारीकरण कहलाता है। अर्थशास्त्र में उपकरण, मशीनें, इमारतों जिनका उपयोग कई सालों से उत्पादन में किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? मतलब कौन सी पूंजी कही जाती है?
अचल पूंजी के नाम से आप उसे जानते हो, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों का आह्वान करता है, मतलब दोनों सदन को कौन बुलाते हैं एक साथ? ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति साहब के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं पूछेगा तो अध्यक्ष करते हैं, जो लोकसभा के होते हैं। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशित किया हुआ है बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पत्थर पर यह बना हुआ है। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखा हुआ शेर जिसे आप नोट पर देखते हैं किसका बना हुआ है, तो पत्थर से ये बना हुआ है। भारत सरकार ने 1950 में इसको अपना लिया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार के द्वारा इसे अपनाया गया था। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी संबंधित पंचायत का जो मुखिया होगा उसके द्वारा ग्राम सभा के अध्यक्ष की जाती है, अध्यक्षता की जाती है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है? ऑप्शन ए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को ना सूर्य कर्क रेखा पर ना लंबवत तरीके से पड़ती है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 23 सितंबर और 21 मार्च का डेट, 23 सितंबर और 21 मार्च का डेट आप याद रखिए। इस दिन को ना पूरा पृथ्वी पर दिन और रात इक्वल होता है। भारत की जलवायु को मुख्य तौर पर किस प्रकार का कहा गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मानसूनी कहा गया है। चलिए बताइए 108 में कि निम्नलिखित में से कौन जननी सुरक्षा योजना के संबंध में सत्य नहीं है? देखिए, इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है, यह सही है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक हस्तक्षेप है, सही है। यह अप्रैल 2005 से शुरुआत हुई है, इसकी सही है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, ये गलत है। योजना नहीं है दिया हुआ है ना, तो यानी ये गलत है, यानी कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, पटना में। रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का उपयोग किया गया था? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रामचरित के लिए तुलसीदास के द्वारा पूछेगा तो अवधी भाषा का उपयोग किया गया था, ठीक है। इस महाकाव्य की रचना अगर पूछेगा कब करी गई थी, तो 16वीं शताब्दी में हुई थी। तुलसीदास आप जानते हैं ना इनके बारे में एक बात और, कि तुलसीदास जो अकबर जहांगीर के समकालीन रहे थे। ग्राम पंचायत में अपील की सुनवाई में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति क्या होनी चाहिए? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पंच की संख्या मतलब 7 होना चाहिए। फ्रीडम इन एग्जाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी राइट आंसर, ये दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है। वार एंड पीस जो है आप जानते हैं ना किसके द्वारा लिखा गया था? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पूछेगा तो नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? ब्राउज करते हैं आप, यानी कि ब्राउजर का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, प्राकृतिक गैस सही जवाब। देखिए अगर पूछेगा ना आपसे, जैसे कि ब्राउज़र का यूज जो है ना, ब्राउज़र वेब ब्राउज़र को सबसे पहले किसने, तो 1991 ईस्वी में बनाया गया था। किसके द्वारा पूछेगा तो टिम बर्नर के द्वारा। चागोस आर्किपेलॉगी विवाद किन दो देशों के बीच तनाव का कारण है? यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच में है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चारगोस द्वीप समूह जो है मध्य हिंद महासागर में है।
भारत से थाईलैंड हाईवे किस देश से होकर गुजरता है? ऑप्शन बी म्यांमार से। भारत से थाईलैंड हाईवे म्यांमार देश से होकर गुजरती है, ध्यान रखेंगे। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ब्रुसेल्स में यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है। अगर पूछेगा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय तो पेरिस में है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है। सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1922 में इसका गठन हुआ था। मतलब कहिए टोटल 15 देश का एक समूह था। इसका पूरा नाम सोवियत समाजवादी गणराज्य रहा था। और फिर जो है इसका जो मतलब सोवियत संघ जिसे आप USAR के नाम से जानते हैं, 26 दिसंबर 1991 को कहिए कि अलग होकर के फिर अलग अलग राष्ट्र बन गया था। हिस्पारा हिमनद स्थित है? ऑप्शन ए काराकोरम श्रेणी में है। अगर आपसे पूछेगा कि जैसे जेनु हिमनद कहाँ पर है तो जेनु बता देना है आपको। यहाँ पे सिक्किम में आपका है कौन सा? जेनु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अराकू घाटी किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अराकू घाटी आपके आंध्र प्रदेश राज्य में है। दामोदर घाटी पूछेगा पश्चिम बंगाल। ब्रह्मपुत्र घाटी असम। कंबम घाटी पूछा जा सकता है, तमिलनाडु बताना है। खराहल घाटी पूछेगा हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, राइट आंसर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 1620 किलोमीटर। ये जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है ना, गंगा भागीरथी फिर आपका हुगली नदी प्रणाली, इन सबको ना राष्ट्रीय जलमार्ग 27 अक्टूबर 1986 से मतलब कहिए कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के नाम से इसे बना दिया गया है। कब से? तो 27 अक्टूबर 1986 को। उमरा का संदर्भ किससे है? ऑप्शन डी सेना नायक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिगवा विष्णु मंदिर किस शहर में है? ऑप्शन बी राइट आंसर, जबलपुर आपको ध्यान रखना है। अगर पूछेगा मान लीजिए कि तिगवा को किसने, तो गुप्त शासकों के द्वारा ये बनाया गया था। रूमटेक मठ किस राज्य में है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रूमटेक मठ पूछेगा तो सिक्किम में है। इसे आप धर्म चक्र केंद्र के भी नाम से जानते हैं। इसका निर्माण पूछेगा तो 1940 में इसका निर्माण करवाया गया था। कुछ और मठ जैसे कि आपका सासुर मठ है, फिर आपका टोबो मठ है, नामज्ञान मठ है, ये सारे हिमाचल प्रदेश में हैं। देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति का नाम बताना है। ऑप्शन सी KR नारायण साहब रहे थे। 25 जुलाई 1997 को मतलब कहिए कि हरा करके RK नारायण जो है राष्ट्रपति बन गए थे। 1997 से लेकर के ना इनका कार्यकाल 5 वर्षों का रहा था ना, तो आपका हो जाएगा वर्ष 2002 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। पंचायतों की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 के सी में दिया हुआ है। अनुच्छेद 243 के अगर ए में पूछेगा तो ग्राम सभा, अगर बी में पूछेगा पंचायत का गठन, सी में पूछता है अभी आपने देखा कि पंचायत की संरचना का उल्लेख इसमें दिया हुआ है, और अगर 243 के ई में पूछेगा पंचायत का जो अवधि होगा वो बताना है। एफ पूछेगा सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यता वगैरह जाना मतलब चाहिए होता है, वो आपको बताया गया है 243 के एफ में। भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, 100वां संशोधन के द्वारा हुआ था। राष्ट्रपति साहब जो प्रणब मुखर्जी 28 मई 2015 को 119वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दिए थे, और इसके बाद क्या हुआ था कि 100वां संशोधन अधिनियम जो है अस्तित्व में आ गया था। अनुच्छेद 371 का संबंध किससे है? ऑप्शन बी हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र से अनुच्छेद 371 का
संबंध है। ठीक है, अब इसका जो संशोधन है ना, ये मतलब कहिए ना कि संविधान के 98वां में किया गया था। अगर पूछ लेगा जैसे मान लीजिए 371 का ए नागालैंड राज्य के लिए विशेष अधिकार वगैरह दिया हुआ है, 371 एफ पूछता है सिक्किम को विशेष जो अधिकार दिया गया है। किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, फर्रुख सिहार को कहा जाता है। फर्रुख सिहार ये जो मुगल बादशाह है इसको घृणित कायर के नाम से आप जानते हैं। शाहजहां को क्या कहा जाता था, याद है आपको? याद करने की कोशिश करिए। चलिए उनके बारे में भी क्वेश्चन अभी आपको आएगा, देख लीजिएगा। किस मुगल बादशाह को, अच्छा ये तो अभी आपने देखा 131 देखते हैं। किस मराठा संवैधानिक क्रांति रूपी संधि द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए? ऑप्शन ए, संगोला की संधि के तहत 1750 का जो संगोला संधि हुआ था, इसमें मराठा साम्राज्य का वास्तविक नियंत्रण किसके पास में, तो पेशवा जो थे उनके हाथ में आ गया था और छत्रपति केवल नाम मात्र के ही कहिए राजा रह गए थे। इंडिया टुडे किसकी सुप्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन सी, रजनी पाम दत्त की, ध्यान रखेंगे। सहकारी साख का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए, फ्रेडरिक निकलसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संगत सभा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन के द्वारा संगत सभा की स्थापना 1860 ईस्वी में की गई थी। देव समाज के बारे में पूछेगा तो शिवनारायण अग्निहोत्री बताना है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। आत्मीय समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह नारा किस विद्रोह का है? बंगाल में जो आपका, बंगाल के क्षेत्र में जो आपका 1873 से 76 के बीच में जमींदारों के शोषणकारी रवैये के विरुद्ध हुआ था बंगाल में पावना विद्रोह, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ पर? बंगाल में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग हो जाएगा, राइट आंसर। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, लास्ट वाली क्लास में भी सेम क्वेश्चन था, पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि आपका बस 1974 से 78 तक ही चला था। इसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता वगैरह को कहिए कि मतलब उद्देश्य इसमें रहा था, इसका उद्देश्य रहा था। नाबार्ड अस्तित्व में कब आया था? आप जानते हो ना, ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1982 में आया था। 12 जुलाई 1982 को शिवरमन सिंह समिति की संस्तुति के ही आधार पर आया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, नगद आरक्षित अनुपात के नाम से आप इसे जानते हैं। नंबर 140 है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, एडम स्मिथ के द्वारा ये लिखा गया है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है ना, मंदाकिनी। अलकनंदा के साथ अगर पूछेगा वह नदी कौन सी है तो मंदाकिनी है, जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, ध्यान रखिएगा। अलकनंदा और धौलागिरा के संगम को विष्णुप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और धौलागिरा आपको कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों के, अलकनंदा है ना और आपका धौलागिरा है ना, अगर इन दोनों का संगम यानी कि ये दोनों जहाँ पर मिलता है उसे क्या कहा जाता है? विष्णुप्रयाग के नाम से आप जानते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांडलापत्तननी पोर्ट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, कच्छ की खाड़ी में है। कांडला बंदरगाह ना कच्छ की खाड़ी के मतलब कहिए कि शीर्ष मतलब पर यानी कि भुज यानी कि जो आपका गुजरात है वहाँ से लगभग 48 किलोमीटर के, भुज से 48 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये है।
स्ट्रोम्बोली एक क्या है बताइए? ऑप्शन नंबर बी जागृत ज्वालामुखी होता है। स्ट्रोम्बोली जागृत ज्वालामुखी है, ध्यान रखिएगा। 144 में बताना है भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है अनुच्छेद 79 के तहत, ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर भारतीय संविधान का अनुच्छेद पूछेगा लोकसभा का जो गठन है वो कौन सा करता है संविधान का अनुच्छेद, तो अनुच्छेद आपका 81 यानी कि 81 हो जाएगा। सरकारिया आयोग के सिफारिशों का संबंध है ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध से इसका मतलब इससे संबंध है, ठीक है। इससे पूछेगा ना आयोजन, इसका गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1983 ईस्वी में केंद्र राज्य संबंध को सुधारने के लिए राज्य की जो मतलब मांग वगैरह होता है उस सिफारिश वगैरह सब के लिए गठन इसका किया गया था 1983 में। अगर आपसे कुछ और समझिए, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि पिछड़ी जाति के लिए कौन सा मतलब जो पिछड़ी जाति के लिए सीट का आरक्षण है वो मंडल आयोग संबंधित है। अगर पूछेगा गोधरा कांड तो नानावती आयोग के द्वारा इसकी जांच वगैरह की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है बाबरी मस्जिद के लिए कौन सा मतलब आयोग था, तो लिब्राहन आयोग आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी जो हत्या हुई थी, हत्याकांड रहा था, उसके लिए कौन सा आयोग बना था अगर पूछेगा तो ठक्कर आयोग आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 147 देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, एक मिनट रुक जाएंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी के तहत क्या हो गया था? तो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष वोट डालने का एज कर दिया गया था। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? युद्ध के अगर युद्ध होगा आपातकाल भारत में हो सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आक्रमण के भी समय में, सशस्त्र विद्रोह के भी समय में, बट आंतरिक शांति को खतरा के आधार पर भारत में राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा नहीं किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। भारत का पूछेगा तो भारत का हॉकी है। इंग्लैंड का पूछेगा तो इंग्लैंड का भी आपका ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इन दोनों का क्रिकेट है, ध्यान रखेंगे। कनाडा का राष्ट्रीय खेल अगर पूछता है तो आपको आइस हॉकी बताना है, कनाडा का आइस हॉकी, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेन का अगर पूछता है खेल तो स्पेन का ध्यान रखिएगा बुल फाइटिंग होता है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग होता है। चीन का राष्ट्रीय खेल अगर पूछता है चीन का तो क्या बताइएगा? चीन का बताना है टेबल टेनिस। ब्राज़ील का अगर पूछेगा ब्राज़ील का तो क्या बताएंगे? फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नहीं लास्ट देखिए। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आपसे पूछा जा सकता है संस्थापक के बारे में, तो अगर पूछेगा जैसे जगन्नाथ मंदिर है, ये जगन्नाथ जो मतलब मंदिर है संस्थापक रहे थे कौन? तो चोटगंग देव आपको नाम ध्यान रखना है। बृहदेश्वर मंदिर के बारे में पूछेगा तो चोल शासक जो राजराज प्रथम चोल थे इनके द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो फ्रेंड्स आपने बिहार सचिवालय के लिए क्वेश्चन देखा, आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। PDF आप जरूर टेलीग्राम से जुड़ करके, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे दिया जा चुका है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जरूर क्लास को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप टेलीग्राम पे अगर ABC
एकेडमी लिख के सर्च करोगे तो भी आपके सामने इस चैनल का जो ग्रुप है वो आ जाएगा। 6000 से ज़्यादा लोग, मतलब 6K प्लस लोग अभी तक में इस क्लास को आप देख रहे हो, अभी तक में लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जो लोग नए होंगे जुड़ करके क्लास का PDF लेकर अच्छे से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। आपको पता है कि काफ़ी कम टाइम, अब मतलब समझिए कि 60 दिन से भी कम का ही समय बचा हुआ है, 50-55 दिन के आसपास मान लेंगे तो आपको मिलेगा कि दिन बचा हुआ है। अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।